जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मौसम में एक और सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता नजर आ रहा है, जहाँ की आने वाले कुछ घंटे में इसका असर देखने को मिल सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड इन दिनों पड़ रही है और उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इस बीच प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो चुका है, जिसका असर आने वाले कुछ घंटे में दिखेगा। हालांकि बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बदली की वजह से ठंड से राहत मिलने के आसार है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती घेरा निर्मित हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से एक बार फिर से तापमान में कमी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा, जो 21 दिसंबर तक जारी रहने का अनुमान है। इस अवधि में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक के आसपास गिरावट हो सकती है। रायपुर में 18 से 19 दिसंबर के लिए चिकन और मटन की दुकानों को बंद रखा गया है। खुले मांस बेचना होगा तो यहां पर एक्शन लिया जा सकता है। निगम अधिकारी ने कहा कि आसपास इसके खिलाफ गंदगी फैलती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही बुलडोजर कार्यवाही के बाद अब खुले में चिकन मटन बेचने वालों पर कार्यवाही की तैयारी है। रायपुर नगर निगम के जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक बात करें तो सोमवार से निर्धारित जगह के अलावा कहीं भी मांस और मटन की बिक्री करने वालों पर निगम प्रशासन कार्यवाही करेगा। रायपुर नगर निगम ने चिकन और मटन की बिक्री करने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि चिकन और मटन को ढक कर रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इन पर एक्शन लिया जाएगा। निगम प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक लगातार शिकायत मिल रही है कि मांस और मटन का विक्रय कहीं भी किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि इससे आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैल जाती है, वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। मांस मटन बेचने के लिए शहर के अलग अलग इलाके में जगह निर्धारित की गई है। निर्धारित जगह के अलावा कहीं भी इन्हें बेचते पाए जाने पर बिक्री करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसके पहले भिलाई में भी ऐसी कार्यवाही की गई है। भिलाई नगर निगम का बुलडोजर गुरुवार शाम 18 नंबर रोड स्थित सुभाष चौक पर पहुंचा और यहां संचालित तकरीबन 23 मांस मटन की दुकानों को तोड़कर धराशायी कर दिया गया। भिलाई नगर निगम ने खुले में अवैध रूप से मांस मटन मछली बेचने वालों के खिलाफ गुरुवार को भी कार्यवाही की है। छत्तीसगढ़ में दाल जीरा तेल के बाद अब सिंडिकेट ने लहसुन के दाम के थोक में वृद्धि कर दी है, जहां 200 से रुपए कम और वही चिल्हर में 350 रुपए इन दिनों देखने को मिल रहा है। प्रदेश में मुनाफाखोरी का जमकर खेल चल रहा है। किराना सामान से लेकर राहत तक की सामग्री में एक दूसरे तरह पूरी तरीके से बाजार में सिंडिकेट बन चुका है। ये सिंडिकेट एक एक सामान को टारगेट करके दाम बढ़ाने का काम कर रहा है और अब बारी लहसुन की आ चुकी है। इस माह में इसके दाम 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। वहीं अगर लहसुन के फरवरी में बात करें तो ये यहाँ पर दिसंबर में अब 350 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। थोक और चिल्हर के बीच अंतर 100 रुपए से भी ज्यादा का है। चिल्हर में ज्यादा मुनाफाखोरी चल रही है। वहीं प्याज के बाद अब लहसुन की कीमत में आग लग गई है। इतिहास में पहली बार चिल्हर में इसकी कीमत तकरीबन 350 के पार पहुंची है। राजधानी रायपुर के अलग अलग बाजारों में भी कीमत अलग अलग है। शास्त्री बाजार, भाटागांव, पुरानी बस्ती के सब्जी बाजार, यहाँ तक कि इसकी कीमत 80 रुपए पाव है। वहीं डगनिया बाजार, महोबा बाजार में इसकी कीमत कहीं पर 80 तो कहीं पर 90 रुपए प्रति पाव है। वहीं किराना दुकानों में यही हाल है, इनकी कीमत 80 से 90 रुपए प्रति पाव चल रही है। व्यापारी सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं। 150 रुपए में बिकने वाला जीरा इस साल 800 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है और अब बात करें तो इसके कुछ दामों में कमी हुई है। जानकार कह रहे हैं कि उत्पादन इतना भी नहीं गिरा है जितनी की कीमतें सिंडिकेट के द्वारा बढ़ाई गई है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि बिजली बिल हाफ नहीं होगा। कवर्धा में कहा कि पूर्व सरकार पैसे खाने वाली योजनाएं बंद होगी, नक्सलियों से संवाद नहीं होगा। दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पूर्व सरकार की पैसे खाने वाली योजनाओं को बंद किया जाएगा। बिजली बिल हाफ योजना बंद होगी, जो योजनाएं सही हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। शर्मा ने आगे कहा कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए इसी साल से मिलेगा। कवर्धा में विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
लाभ 18 लाख लोगों को मिलेगा। पहली कैबिनेट में ये फैसला किया गया है। नक्सलवाद पर इन्होंने सख्ती से निपटने की बात कही है। शर्मा ने कहा कि कितने साल संवाद करते रहेंगे, इनमें संवाद की गुंजाइश नहीं है। विजय शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। कवर्धा शहर के लिए इन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं कराए थे, जो कार्य कराए गए हैं वह भाजपा सरकार की स्वीकृति वाले कार्य ही कराए गए हैं। कोई नए कार्य शुरू नहीं कराए गए, केवल विकास की बातें ही कही गई, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कवर्धा पहुंचे थे, जहां नगरवासी और कार्यकर्ताओं ने इनका भव्य स्वागत किया। कबीरधाम जिले के वनांचल से लेकर मैदानी क्षेत्र के स्थानीय लोग समाज सेवी स्वागत के लिए पहुंचे थे। कवर्धा के गांधी मैदान में जनसंवाद का कार्यक्रम भी रखा गया था। इस दौरान पत्रकारों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 1-to-1 चर्चा भी की। स्वदेशी मेले में 4 राज्यों की टूरिज्म का झलक यहां पर देखने को मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरा वादा देश के अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ शुमार होगा। बिलासपुर जिले के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले में छत्तीसगढ़ सहित कुल 4 राज्यों के टूरिज्म की टीम की झलक दिखाई देगी। इसके लिए आयोजकों ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के टूरिज्म विभाग को भी आमंत्रित किया है। शनिवार को मेले में पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता आज बहुत खुश है, क्योंकि उन्होंने राज्य को डूबने से बचा दिया। उन्होंने कहा कि मेरा वादा है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का नाम देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। अरुण साव ने आगे कहा कि युवाओं को स्वावलंबन की ओर ले जाने के लिए स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीबीएमडी के सहायक प्रबंधक जीआर जगत ने बताया कि मेले में रविवार 17 दिसंबर और ट्रैवल टूरिज्म का बाजार भी लग रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों की टूरिज्म की झलक दिखाई जाएगी। कारोबारी समूहों के 10 ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है, जहां पर तीसरे दिन इनकी कार्यवाही जाकर खत्म हुई। जांच में करोड़ों रुपए के सामान और करोड़ों रुपए कैश मिलने की बातें हो रही हैं। 3 राज्यों के आयकर टीम के द्वारा अनाज कारोबारी, कोल्ड स्टोरेज और ब्रोकर के ठिकानों पर चली जांच तीसरे दिन भी जारी रही। बताया जाता है कि आयकर टीम ने कारोबारियों के यहाँ 10 ठिकानों पर जाँच की है। शनिवार देर रात तक जाँच पूरी की गई। हालांकि अभी भी कारोबारियों के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और दुर्ग के लगभग 38 ठिकानों पर जांच जारी है। इन 38 ठिकानों में भी अगले 2 से 3 दिन में जांच पूरी होने की उम्मीद है। मालूम हो कि गुरुवार दोपहर को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त रूप से 350 सदस्यीय आयकर टीम ने कोल्ड स्टोरेज, अनाज कारोबारी और ब्रोकर के ठिकानों पर दबिश दी थी। वहीं शुक्रवार को आयकर जांच में इन कारोबारियों के पास से 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इसी के साथ ही 12 लॉकर भी मिले हैं। आयकर की इस कार्यवाही में 350 से अधिक आयकर अफसरों के साथ ही 200 सीआरपीएफ जवान भी शामिल है। आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कारोबारियों के ठिकानों से जब्त कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और लैपटॉप की जांच के लिए अहमदाबाद से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी आई है। रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं। राजभवन में छत्तीसगढ़ी भाषा में इन्होंने शपथ लिया। दिल्ली में ओम माथुर से सीएम और डिप्टी सीएम ने मुलाकात की है। दरअसल बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रामविचार नेताम को रविवार को राजभवन में प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने इन्हें अपने पद की शपथ दिलाई। नेताम के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा विधायक और राजभवन के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान और राजकीय गीत के साथ की गई। रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे, जहां दिल्ली में उन्होंने प्रदेश प्रभारी ओम माथुर से मुलाकात की। केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीखों की घोषणा होगी। शपथ ग्रहण के बाद रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश की जनता को ये उम्मीद थी कि प्रोटेम स्पीकर को छत्तीसगढ़ी में शपथ लेनी चाहिए, इसीलिए मैंने छत्तीसगढ़ी में पद की शपथ ली। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ माता की सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। स्वाभाविक है कि सबकी भावनाओं का सम्मान हो। छत्तीसगढ़ बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही मिल सकता है। फिर ओबीसी नेता को यहां पर संगठन की कमान सौंपी जा सकती है। 3 नाम दौड़ में शुमार हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाकर भाजपा ने नया दांव खेला है। वहीं ओबीसी कोटे से अरुण साव और ब्राह्मण समाज से विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाकर सभी वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है। साव के डिप्टी सीएम बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पहली बार बदलने की चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा है और
और माना जा रहा है कि एक बार फिर से ओबीसी वर्ग को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि अन्य वर्गों का विस्तार कैबिनेट में और साथ ही मुख्यमंत्री के पद पर किया जा चुका है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में संगठन के साथ जनता के बीच छवि को बनाए रखने के लिए ओबीसी वर्ग से नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। इनमें दुर्ग सांसद विजय बघेल का नाम अब पहले चल रहा है। इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष रहे नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के दौर में शामिल है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों के हिसाब से नए प्रदेश अध्यक्ष की तासपोसी की जाएगी। वहीं चर्चा ये भी है कि दुर्ग सांसद विजय बघेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो राज्य मंत्रिमंडल से वंचित ओबीसी वर्ग के विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सेट किया जा सकता है। और अब खबर बलौदा बाजार से आ रही है, जहां अनियंत्रित होकर के एक यात्री बस नहर में जा गिरी। बचाव कार्य इसकी वजह से किया गया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के पलारी में एक भीषण हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरे नहर में जा गिरी। हादसे में 4 से 5 लोग के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। सभी यात्री हालांकि बच गए हैं, कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार दोपहर 3 बजे रिया ट्रेवल्स की बस सवारी लेकर गिरपुरी की बलौदा बाजार की ओर जा रही थी और इसी दौरान बस रायपुर मार्ग पर अनियंत्रित होकर के नहर में जा गिरी। इस हादसे में बस सवार यात्री बाल बचे, वहीं 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को निकाल कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और सभी घायलों को अस्पताल रेफर किया गया है। गुरु घासीदास जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। महान संत के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। अखाड़ा दलों ने शौर्य प्रदर्शन भी किया। दरअसल गुरु घासीदास बाबा की जयंती के मौके पर बीते दिन रायपुर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग मौजूद रहे। इस शोभा यात्रा में संत गुरु घासीदास बाबा और जैतखम को लेकर प्रदर्शित करते हुए झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा में युवाओं के द्वारा गुरु घासीदास जी के आदर्शों और संदेशों को प्रदर्शित करती हुई आकर्षक झांकियां, धुमाल, डीजे, लोक कलाकारों की सांस्कृतिक झलकियां और अखाड़ा दलों का शौर्य प्रदर्शन भी किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और पुरुष गाजे बाजे के साथ नाचते दिखे। शोभा यात्रा आमापारा प्लाजा से शुरू होकर आजाद चौक, पुरानी बस्ती, बूढ़ापारा, नगर निगम व्हाइट हाउस, इसके अलावा महिला थाना, मोती बाग होते हुए गुरु घासीदास चौक यानी कि नगर घड़ी पर पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं सभी संतों की विशेष पूजा अर्चना और मंगल आरती के साथ अतिथियों का उद्बोधन किया गया। शोभा यात्रा में सम्मिलित सर्वश्रेष्ठ 5 झांकियों को सम्मानित भी किया गया। स्पीकर के पद के लिए रमन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और कहा है कि हम नई जिम्मेदारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 19 दिसंबर से प्रारंभ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने रविवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देता हूँ। हम नई जिम्मेदारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस पवित्र सदन और पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों के संरक्षण का दायित्व मिलने जा रहा है। दरअसल विधानसभा का शीतकालीन सत्र अधिसूचना जारी हो चुका है और ऐसे में 19 दिसंबर से विधानसभा की कार्यवाहियां शुरू होगी। 21 दिसंबर तक चलने वाली है और 19 को विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह भी होंगे। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव भी किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के रूप में रामविचार नेताम को रविवार को ही शपथ दे दिया गया है। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। एक जवान घायल हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सर्चिंग पर निकले थे और 4 दिनों में ये लगातार चौथा अटैक है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में रविवार सुबह नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के एसआई शहीद हो गए, जबकि एक जवान के घायल होने की खबर है। मामला जगरगुंडा थाना क्षेत्र का है। 4 दिन में जवानों पर ये लगातार तीसरा नक्सली हमला है, जिनमें से जवान की शहादत हुई है। जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास बेदरे गांव स्थित सीआरपीएफ की 165वीं बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे। बाजार होते हुए जवान उरसांगल की तरफ सर्चिंग कर रहे थे और इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि समय रहते जवानों ने भी मोर्चा संभाला, नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की गई और इस मुठभेड़ में नक्सलियों की गोली लगने से सीआरपीएफ के एसआई सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए।
सूरजपुर में केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। संसद के सत्र में विपक्ष के 15 नेता निलंबित हुए हैं। विरोध में कांग्रेस ने अमित शाह का पुतला दहन किया है। दरअसल सूरजपुर रामानुजगढ़ स्थित सुभाष चौक में बीते दिन युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। केंद्रीय मंत्री के शाह के पुतला दहन कार्यक्रम से पहले काफी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। बता दें कि जैसे ही युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शशि सिंह व कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री अमित शाह के पुतला दहन के लिए सुभाष चौक पहुंचे, वैसे ही पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए पुतले को बचाने में सफल रहे। काफी छीना झपटी के बाद पुलिस ने पुतले को जलने से रोका, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने एक बार फिर से दूसरे कागज के पुतले को जलाने में कामयाब हो गए। हालांकि थाना प्रभारी प्रकाश राठौर व 2 पुलिसकर्मी पेट्रोल से बाल बाल बचते नजर आए। चूंकि संसद भवन में इस तरह की घटना पूरे देश में सन्नाटा पसार दी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर घटना पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के 15 नेताओं के ऊपर संसद सत्र के दौरान निलंबन की कार्यवाही की गई थी। सरगुजा के तीनों विधायक देर रात तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। सभी वार्डों का इन्होंने निरीक्षण किया। व्यवस्थाएं को सुधारने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत भी दी गई। प्रदेश सरकार बदलने के साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद शुरू है। सरगुजा जिले के तीनों विधायक रात को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। विधायकों ने हॉस्पिटल और MCH के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। मरीजों से चर्चा कर समस्याएं पूछी, हालचाल जाना। विधायकों के देर रात हॉस्पिटल पहुंचने की सूचना पर हड़कंप मच गया। कलेक्टर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। विधायकों ने अव्यवस्थाओं को दूर करने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम जारी किया है अधिकारियों को। वहीं सरगुजा जिले के तीनों विधायक राजेश अग्रवाल, प्रबोध मिंज और राम कुमार टोप्पो शनिवार रात को भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह सहित अन्य नेताओं के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे।